दोस्तों वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब ब्लॉग। दोस्तों आज के ब्लॉग बताने वाला हूँ मनाली में घूमने की 10 बेहतरीन जगह। दोस्तों अगर हम भारत के फेमस हिल स्टेशन और हनीमून प्लेसेस की बात करें तो सबकी जुबान पर शिमला और मनाली का ही नाम जरूर आता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के गोद में बसा शिमला और मनाली भारत के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। और यह हो भी ना क्यों ना, यहाँ की खूबसूरत घाटियाँ, बर्फ़ से ढकी खूबसूरत पर्वतमालाएँ और घाटियों में बसी खूबसूरत कस्बे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैंने अपने पिछले पोस्ट में शिमला में घूमने की जगह के बारे में जानकारी दिया है और आज हम इस पोस्ट के माध्यम से मनाली में घूमने की जगह के बारे में जानेंगे। अगर आप मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यह पोस्ट आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसमें हम मनाली के पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ मनाली कैसे जाएं, मनाली जाने का सही समय के बारे में चर्चा करेंगे। मनाली के बारे में कुछ जानकारी हम यहाँ से हासिल कर लें, क्योंकि मनाली जब घूमने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ मालूम होना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में बसा प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक, जो दिल्ली से लगभग 540 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्राकृतिक मनोरम दृश्यों से परिपूर्ण मनाली भारत में सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाली जगहों में से एक है। मनाली अपने चारों तरफ बाफिली चोटियों और देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है, जो कि एक बेहतरीन नज़ारा प्रदर्शित करती है। मनाली के इसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए लोग देश विदेश से हर साल अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। मनाली भारत की टॉप हनीमून डेस्टिनेशन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा मनाली अपने एडवेंचर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के लिए बहुत बेहतरीन जगह मानी जाती है। यहाँ आप रोमांचक से भरी स्काइंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, कैंपिंग इत्यादि एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मनाली के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग जगह जहां आप जाकर आसानी से घूम सकते हैं, वो भी सस्ते में। पहला है हमारा रोहतांग पास। अगर आप मनाली की रोड ट्रिप पर हो और रोहतांग पास को नहीं देखा तो क्या देखा। रोहतांग पास को देखे बिना आपकी मनाली का रोड ट्रिप अधूरी हो सकती है। रोहतांग पास की रोड ट्रिप किसी जन्नत से कम नहीं है। रोहतांग पास की खूबसूरती देखने के लिए हर साल काफ़ी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यह मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर स्थित बेहतरीन पहाड़ी नज़ारों परिपूर्ण पास है, जो हिमालय की दो बेहतरीन घाटी कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है। रोहतास पास पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि मई और जून के महीनों में भारत के अधिकांश क्षेत्र गर्मियों से झुलस रहे होते हैं, तो यहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही दिखाई पड़ते हैं। मई और जून के महीनों में बर्फ़ से ढके हुए विशाल पर्वतमालाएं रोहतांग पास के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। रोहतास पास पर्यटकों के लिए इसलिए भी आकर्षण का केंद्र बना है क्योंकि यहाँ आपको 6 फुट ऊंचे आइस वॉल की बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगी, जिसे कई फिल्मों में दर्शाया भी गया है। यदि आप अप्रैल से जून के महीनों के बीच मनाली आ रहे हैं तो सबसे पहले इस बेहतरीन जगह को अपने ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। यहाँ की रोड ट्रिप आपके लिए यादगार साबित होगी। और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे जोगनी झरना, जो कि मनाली का सौंदर्य प्रकट करता है। मनाली की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल में से एक जोगनी वाटरफॉल अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। यह वाटरफॉल वसीयत गांव के वसीयत मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मनाली बस स्टैंड से 7 से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। जोगनी वाटरफॉल पर्यटकों के लिए स्पेशल माना जाता है, क्योंकि यह यहाँ तक पहुँचने का एकमात्र जरिया ट्रैकिंग ही है। आप पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए छोटे छोटे नाले, बड़े बड़े देवदार के जंगल के बेहतरीन नज़ारों का आनंद लेते हुए जोगनी वाटरफॉल के पास पहुँचते हैं। जैसे ही आप इस वाटरफॉल के करीब से देखेंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यकीनन आपने इससे अच्छा सुंदर वाटरफॉल कहीं नहीं देखा होगा। 150 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना एक अद्भुत जलप्रपात का निर्माण करता है और इसका पानी ब्यास नदी से जाकर मिल जाता है। जोगनी वाटरफॉल के तल में जोगनी माता का मंदिर भी है, जो यहाँ के लोगों का आस्था का केंद्र भी है। इस ऊंचाई पर आकर आपको मनाली का मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। यकीन मानिए, मनाली में जोगनी वाटरफॉल का 45 से 1 घंटा का ट्रैकिंग एक्टिविटी आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट साबित होगा। तो मनाली की ट्रिप में जोगनी वाटरफॉल को अपने ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करें। और थर्ड नंबर पर आता है हमारे मॉल रोड। मनाली हिल स्टेशन की मॉल रोड मनाली के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। इसे मनाली का मुख्य हिस्सा भी कहा जाता है। मनाली की मॉल रोड खरीदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार की दुकानें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और अच्छी कैफ़े की वजह से मॉल रोड में काफ़ी चहल पहल देखने को मिलती है। मॉल रोड में करने को सारी एक्टिविटी है, आपके लिए पूरा एक दिन कम पड़ जाए। यदि आप अगर यहाँ शॉपिंग कर तो सर्दी के मौसम के लिए आए हैं, ऊनी वस्त्र, कश्मीरी शॉल और हाथ से बनी हुई कलाकृतियों लेना बिल्कुल ना भूलें। यह सारी चीज़ें आपको मॉल रोड की बेहतरीन यादों में शामिल होंगे। मनाली के मॉल रोड में खाने पीने ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाएंगे। मॉल रोड के पास एक खूबसूरत बुद्धिस्ट टेम्पल है, जहाँ आप भीड़ भाड़ से दूर शांति अनुभव करेंगे। इस जगह को अपने मनाली ट्रिप लिस्ट में जरूर शामिल करें। अब आते हैं हमारे आखिरी में नहीं सबसे लास्ट भी नहीं, सेठन गाँव। मनाली से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर बसा छोटा सा खूबसूरत सेठन विलेज पर्यटकों के लिए बेहद लोकप्रिय जगह मानी जाती है। इसे इग्लू विलेज के नाम से भी जानते हैं। 20 घरों वाला यह बुद्धिस्ट विलेज बहुत ही आकर्षण है। यह गांव का इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यह जगह ट्रैकिंग, कैंपिंग, स्काइंग और हाइकिंग जैसी एक्टिविटीज़ के लिए बेहद
बेस्ट मानी जाती है। विंटर सीजन में आप यहाँ स्काई कर सकते हैं। सेठन में स्काई करने के लिए बेस्ट स्लोप का निर्माण होता है और समर सीजन में यह जगह ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। सेठन पर्यटकों के बीच इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ इग्लू होटल है। यहाँ पूरी तरह से बर्फ़ का बना छोटा सा घर होता है जिसका एक्सपीरियंस आपको जरूर करना चाहिए। इस विलेज तक पहुँचने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं या अपनी खुद की गाड़ी से आ सकते हैं। तो मनाली आए तो इस इग्लू विलेज में ज़रूर आएँ, वाकई ये बहुत ही एडवेंचरस से भरी है। फिर आते हैं हम ओल्ड मनाली, जो कि सबसे मस्त है। न्यू मनाली से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर बसा ओल्ड मनाली, जो समुद्र तल से लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो न्यू मनाली की हलचल से दूर अपने शांत वातावरण और विभिन्न तरह के बेहतरीन कैंपस और रेस्टोरेंट के लिए प्रसिद्ध है। नई मनाली की तुलना में ओल्ड मनाली काफ़ी साफ सुथरा है। यह जगह सोलो ट्रैवलर को काफ़ी भाती है क्योंकि यहाँ उन्हें शोरगुल से दूर शांति का एहसास होता है। न्यू मनाली की तुलना में ओल्ड मनाली को पर्यटक काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ओल्ड मनाली हर लोगों को इसलिए सुकून देती है क्योंकि यहाँ से पूरे मनाली का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। धुआंधार सड़कें, विशाल पर्वतों से घिरा यह टाउन ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। ओल्ड मनाली में घूमने के काफ़ी अच्छी जगह हैं जैसे मनु टेम्पल और हिंडिबा टेम्पल। आप पूरा ओल्ड मनाली पैदल भी घूम सकते हैं, बाकी आपको घूमने के लिए स्कूटी और बुलेट किराए पर मिल जाता है। यहाँ के स्थायी बाजार में आपको काफ़ी प्रकार की चीज़ें खरीदने को मिल जाएंगी। ओल्ड मनाली को आप अपने ट्रेवल बकेट लिस्ट में जरूर डालें क्योंकि ओल्ड मनाली छुट्टी मनाने के लिए एक आदर्श स्थान है। अब हम आते हैं सबसे आगे हिडिंबा टेम्पल। मनाली का बहुत ही चर्चित हिडिंबा टेम्पल को कौन नहीं जानता। इस मंदिर का निर्माण कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने 1500 ईस्वी में करवाया था। हिडिंबा माता को समर्पित हिडिंबा टेम्पल मनाली की प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हिडिंबा माता भीम की पत्नी और गरुदत्त की माँ थी। इस टेम्पल पगोड़ा शैली बनी हिमाचल को सबसे खूबसूरत मंदिर में से एक है। यहाँ माता हिडिंबा ने तप किया था और यहाँ माता के चरण दर्शन है, इसलिए यह टेम्पल मनाली वासियों की आस्था का केंद्र है। लोग दूर दूर से हर साल इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, वैसा तो मनाली आप 12 महीने कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ होने वाली एक्टिविटीज़ के हिसाब से बात की जाए तो आप अलग अलग समय है। अगर आप स्नो लवर हैं, स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए मनाली जाने का सबसे अच्छा समय जनवरी से लेकर मार्च तक का है। और यह समय उन कपल्स के लिए भी अच्छा है जो अपना मनाली हनीमून प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि अब जनवरी से मार्च तक के समय में स्नो से सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल एडवेंचर करना पसंद है जैसे पैराग्लाइडिंग, क्राफ्टिंग, कैंपिंग, स्नो स्केटिंग इत्यादि, तो आपके लिए अप्रैल से जून का समय सबसे बेस्ट होता है। तो ये थी दोस्तों मनाली में घूमने के 10 प्रमुख जगह जहां आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी तो नीचे कमेंट कर अगली जगह बताओ, वहाँ के बारे में आपको एडवेंचर्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें।